बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ का आज हमारा क्यूईटी का 45 नंबर लेक्चर है। इसमें हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। 9.1 सिलेबस ग्रेड में हमने कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने कैलकुलेट करना है। ये टेस्ट किया जा सकता है। इंटरप्रेट करना और ऑब्टेन करना इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन करना और इंटरप्रेट करना, ये हमारा टेस्ट किया जा सकता है इसके। इसके साथ साथ जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना और उसमें मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना। एंड पॉइंट दिए होंगे, हमने मिड पॉइंट को फाइंड करना है। तो ये तीन चीजें जो है हमारी टेस्ट की जाएंगी। एक एक करके तीनों चीजों को देख लेते हैं ये है क्या। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारी लाइन वाई एक्सिस होती है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पर नंबर्स होते हैं। इसमें यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। इसमें एक पॉइंट हमारे पास है 1 और 1। इसमें x की वैल्यू 1 है पॉइंट की और y की वैल्यू भी 1 है। ये अगर हाइट की बात की जाए तो ये 1 पे है। अगर हम रन की बात करें कि आगे की तरफ कितना है x की तरफ, वो भी 1 ही है। अगर इस पॉइंट की हम बात करें, ये हमारा पॉइंट 8,4 है। तो यहाँ पे लाइन लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 8 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमें एंड पॉइंट दिए गए हैं। हमसे कहा जाता है जी इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने का मेथड देखना है। इस लाइन की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करने का हमें कहा जा सकता है, वो हमने कैलकुलेट करना सीखना है। इस लाइन की जो स्लोप है, जो इसका ग्रेडियंट है, तिरछापन है, इसको कैलकुलेट करने का हमसे कहा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी की सारी चीजें जो है सीखनी है कि किस तरह हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ की एक जनरल इक्वेशन है उसको आपने याद कर लेना है। इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो पेपर में इस इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इस इक्वेशन को जो है वो रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसमें अगर हम बात करें y की, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंड कर रहा होता है xm इन वैल्यूज पे, इन वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। x जो होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें हमारा c जो है y इंटरसेप्ट होता है। इसको अच्छे से समझ लें, पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं क्यूईटी में। y इंटरसेप्ट क्या है, देखिए अगर हमारी लाइन y एक्सिस को कहीं से भी काट रही है, यहां से काटे, यहां से काटे, तो जहां से हमारी लाइन को ये काटेगी वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट पर हमारी x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। देखिए अगर मैं इसको 0 पुट करूं, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो m 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और c y के इक्वल आ जाएगा। तो c जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है, वो पॉइंट है जहां पर हमारी x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। m जो है जी, m शो करवाता है हमें स्लोप का, ग्रेडियंट का, इसको रेशो राइज टू रन भी कहते हैं। ये तीनों चीजें आपने इसके बारे में याद कर लेनी है। हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है, हमसे कहा जाता है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम, हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है, y2 है। इसको हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका स्लोप है वो 3/7 यहाँ पे शो होगा। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से इसका स्लोप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का कहा जाए तो वो हम कैसे करते हैं। मिड पॉइंट x का हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है, तो हम x1 प्लस x2 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास x का जो है मिड पॉइंट वो आ जाएगा। अगर हमें y का मिड पॉइंट फाइंड करने का कहा जाए तो हम y1 प्लस y2 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसका हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा। अगर हमें लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने का कहा जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। देखिए मैंने x2 की वैल्यू इस पे पुट की, -x1 किया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, इस लाइन की हमारी लेंथ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने कुछ बेसिक चीजें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की समझी है, आपने इनको नोट कर लिया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए कुछ मॉडल पेपर में से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।